हेलो हाय दोस्तों। स्टडी विद अभिषेक 01 में आपका स्वागत है। आई होप कि आप लोग अपनी सीटेट की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज के हमारे वीडियो में टॉपिक होने वाला है 8, ठीक है ना। हमारे टॉपिक 8 में आज होने वाला है बाल केंद्रित शिक्षा, बाल केंद्रित प्रगतिशील शिक्षा, चाइल्ड सेंट्रल एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन आज का हमारा टॉपिक में होने वाला है दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम में सीटेट में, ठीक है ना। बाल केंद्रित से दोस्तों कितना, बाल केंद्रित से एक क्वेश्चन और प्रगतिशील शिक्षा से एक क्वेश्चन आपका आ जाता है। मिलाकर दोनों दोस्तों 2 क्वेश्चन जरूर आता है और बार बार आता है, ठीक है दोस्तों। तो आज के हम टॉपिक में यही कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करना जरूर जरूर करें, ठीक है। और जो लोग नए आए हैं दोस्तों वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमारी पहली हेडिंग है बाल केंद्रित शिक्षा, चाइल्ड सेंट्रल एजुकेशन, ठीक है ना। हमें क्या करना है, बाल केंद्रित शिक्षा पर यही टॉपिक पढ़ना है, ठीक है ना। हमारी हेडिंग है तो बाल केंद्रित शिक्षा जो है दोस्तों, बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक जो थे वो थे जॉन ड्यूवी, ठीक है ना। आपके यूपी टेट और कभी काल जो है कि सी टेट में पूछ देता है कि बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक कौन थे, तो कह दीजिएगा होगा आपका जॉन ड्यूवी, ठीक है ना। जॉन ड्यूवी थे। बाल केंद्रित शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जिसमें हम बच्चों को केंद्र बिंदु, ठीक है ना, केंद्र बिंदु मानकर शिक्षा जो है प्रदान करते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं, प्रगतिशील जो है हमारी एजुकेशन, चाइल्ड सेंट्रल एजुकेशन जो है, हम क्या करते हैं, बच्चों को क्या करते हैं, केंद्र बिंदु मान लेते हैं। क्या है, केंद्र बिंदु मानकर जो है कि हम लोग शिक्षा देते हैं, ठीक है ना। बाल केंद्रित शिक्षा जो होती है दोस्तों, ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत बालक की क्या है, बालक की रुचियों को देखते हैं, ठीक है ना। इंटरेस्ट, प्रवृत्ति तथा क्षमताओं को ध्यान में जो है रखते हुए शिक्षा प्रदान की जाती है, ठीक है ना। बालक के क्या कहेंगे, मान लीजिए कोई गोल चीज़ है, बालक को बिंदु केंद्र मानकर बालक के उसमें कितनी रुचि है, कितनी उसकी क्षमता है, ठीक है ना, उसकी कितनी क्षमता है, उसकी प्रवृत्ति क्या है, ठीक है ना। इसको ध्यान में रख कर जो है कि हम लोग क्या करते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा में बाल जो है कि शिक्षा दी जाती है, ठीक। जब हम बच्चों को बाल केंद्रित शिक्षा प्रदान करते हैं तो शिक्षण क्या होता है, रुचिकर हो जाता है, ठीक है ना। अगर हम जो है कि बालक के अकॉर्डिंग काम करते हैं तो उसको शिक्षण जो है कैसा लगता है, रुचि लगता है, ठीक है ना, इंटरेस्ट में आता है, तो वह चीज़ क्या करता है, बालक पढ़ता है, ठीक है ना। तो यह हमारा था दोस्तों बाल केंद्रित शिक्षा, जो कि आप लोग समझ गए होंगे कि हमें भी जब भी करना है बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चों को क्या, बच्चों की प्रवृत्तियाँ, बालक की क्षमताएं, बच्चों के इंटरेस्ट क्या है वह रहकर, और बालक के मुख्य बिंदु मानकर हमको क्या करना है, बाल केंद्रित शिक्षा अपनाना है, ठीक है ना। और कोई बाहर से कोई चीज़ नहीं करना है, ठीक है। दूसरी हेडिंग आ जाती है हमारी दोस्तों प्रगतिशील शिक्षा, ठीक है ना, प्रोग्रेसिव एजुकेशन, ठीक है। तो प्रगतिशील शिक्षा में क्या है दोस्तों, कि जब बच्चे को हम उसकी आवृत्तियों, ठीक है ना, एटीट्यूड्स, इच्छाओं मतलब इंटरेस्ट्स के अनुसार पढ़ाते हैं तो उसका शिक्षा स्तर क्या होता है, बढ़ जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रगतिशील शिक्षा कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब है दोस्तों, अगर बच्चे की किस में इंटरेस्ट है, किस टॉपिक में इंटरेस्ट है, उसकी क्या एटीट्यूड्स है, अगर हम उसके अनुसार शिक्षा को उसको देंगे तो क्या करेगा, उसकी शिक्षा स्तर क्या होगी, बढ़ जाएगी। मान लीजिए किसी बच्चे का स्तर यहाँ पर है, अगर हम जानते हैं उसको इस चीज़ में इंटरेस्ट है, ठीक है ना, हम उसके क्या करें अनुसार जो है कि शिक्षा देंगे तो उसकी जो शिक्षा के स्तर क्या होगा दोस्तों, ऊपर जाएगी, ना कि निगेटिव होगी, हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। तो हमें जब भी करना है बच्चों को लेकर, उसमें जो क्या करना है, बच्चे को किस टॉपिक में इंटरेस्ट है, उसका क्या एटीट्यूड है, उसके अनुसार को हमको क्या करनी है, शिक्षा देनी है, तो हमारी प्रोग्रेसिव शिक्षा कहलाती है, ठीक है ना, प्रगतिशील शिक्षा। दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जो हमें प्रगतिशील शिक्षा में महत्वपूर्ण देखना है कि हमें प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत और बच्चों को क्या करना चाहिए, ठीक है। जैसे है कि प्रगतिशील शिक्षा के अनुसार शिक्षा बच्चे के लिए बनी है, ना कि बच्चा शिक्षा के लिए। कहने का अनुसार है कि दोस्तों प्रोग्रेसिव एजुकेशन में शिक्षा किसके लिए बनी है, बच्चे के लिए बनी है, ठीक है ना, कि ना कि बच्चा शिक्षा के लिए। कहने का मतलब दोस्तों जो शिक्षा है, ठीक है ना,
वह बच्चे के लिए, ठीक है ना। बच्चे के लिए मतलब बच्चा किस में इंटरेस्ट ले रहा है, जो चीज़ वो इंटरेस्ट ले रहा है उसको वही सिखाइए। ये नहीं कि बच्चा जो है शिक्षा के लिए बना है, उसको किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है तो उसको क्या करिए, ज़बरदस्ती उसमें पढ़ाइए, उसको लर्न करवाइएगा, ठीक है ना। तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन में ध्यान देना है, प्रगतिशील शिक्षा में जो शिक्षा होगी किसके लिए होगी, बच्चे के लिए बनी होगी, ठीक है ना। दूसरी टॉपिक हमारी दोस्तों कि प्रगतिशील शिक्षा से बच्चे का क्या होता है, सर्वांगीण जो कि विकास होता है, अर्थात बच्चा ऑलराउंडर्स, मतलब हर एक क्षेत्र में क्या होता है बच्चे का, प्रगतिशील शिक्षा होती है, ना कि किसी एक क्षेत्र में। मान लीजिए ये बच्चा है तो उसका एक क्षेत्र में जो है कि विकास नहीं होगा, उसका किस में, हर क्षेत्र में विकास होगा, अर्थात ऑलराउंडर्स होगा, ठीक है ना। हर शिक्षा में उसको, प्रोग्रेसिव एजुकेशन में बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है, ठीक। तीसरी टॉपिक हमारी आती है दोस्तों, प्रगतिशील शिक्षा करके सीखना, ठीक है ना, पर प्रबल देती है, अर्थात लर्निंग बाय डूइंग पर। कहने का मतलब है दोस्तों, प्रगतिशील शिक्षा होती है, हमको क्या कहती है, करके सीखना। अच्छा, किसी बच्चे को अगर मान लीजिए दिया गया है यह क, ठीक है ना, ख, ठीक है, मान लीजिए, छोड़िए उस बात को, अगर दिया है 4+5 कितना होता है, ठीक। अगर बच्चा इसको क्या करेगा, पहले 4 जोड़ेगा अपने काउंट पर, 1 2 3 4, फिर ऐड करेगा 1 2 3 4 5, जोड़कर ऐड करेगा 9, ठीक है ना। तो जब वह करेगा, कर जो है कि जोड़ेगा 9, तो उसमें क्या होगा, सीखने की उसकी क्षमता क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक। ना कि हमें बता देना है 4+5 = 9, उसको डायरेक्ट हमें बताना नहीं है, उसको क्या करवाना, किसी चीज़ को बच्चों को हमको पहले करवाना है, उसकी क्रिएटिविटीज़ देखनी है, उसका इंटरेस्ट देखना है, ठीक है ना। तो हमारी प्रगतिशील शिक्षा जो होती है कहती है पहले बच्चों को क्या करना है, करके सीखना है, अर्थात पहले बच्चा करे, गलत करे बट करे, गलत करेगा तभी जाकर सीखेगा, ठीक है ना। दूसरा, प्रोग्रेसिव एजुकेशन में सीटिंग अरेंजमेंट, टाइम टेबल क्या होना चाहिए, फिक्सेबल होना चाहिए, ठीक। प्रगतिशील शिक्षा में सीटिंग अरेंजमेंट और टाइम जो है फिक्सेबल, मतलब लचीला होना चाहिए, ठीक है ना। बच्चे के लिए कैसा होना चाहिए, लचीला होना चाहिए। बच्चे को क्या करना है, कठिन चीज़ नहीं करवाना है, पहले उसको क्या करवाना है, सबसे सरल से सरल चीज़ करवाना, अर्थात लचीला चीज़ करवाना है, ठीक है ना, लचीला होना चाहिए, ठीक है। फिर दोस्तों कहता है कि टॉपिक आता है हमारा कि इसमें सहयोगिता पूर्ण अधिगम जो है होता है, अर्थात कोलिब्रेशन लर्निंग, ठीक है ना। सहयोगिता पूर्ण मतलब दोस्तों, अगर कोई एक बच्चा है और दूसरा बच्चा है, दोनों मिलकर सीखेंगे तो वह क्या करेंगे, अच्छा सीखेंगे। यह क्या कहता है, प्रगतिशील शिक्षा का कहना है, ठीक है ना। अर्थात बच्चा किसी के सहयोग से सीखेगा तो उसकी लर्निंग क्या होगी, अच्छी होगी, ठीक है ना। हमें भी जब भी करवाना है बच्चों के, अकेले रहकर नहीं, ग्रुप में, और या तो किसी से जो है कि बच्चे और बच्चों में क्या होना चाहिए, सहयोगिता होनी चाहिए, जिससे क्या होगा, बच्चा जल्दी सीखेगा, ठीक है। फिर आती है टॉपिक हमारा दोस्तों कि अकॉर्डिंग टू, मतलब सहयोगिता पूर्ण अधिगम में कोलैबोरेशन लर्निंग से, अकॉर्डिंग टू सीबीएसई कहती है दोस्तों कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन में बच्चे समूह में क्या होते हैं, एक्टिव पार्टिसिपेंट करें और सोशल स्किल सीखें। अर्थात कहने का दोस्तों, प्रगतिशील बच्चे में, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चे क्या करें, समूह में क्या करें, पार्टिसिपेट करें, अर्थात समूह में जो है कि सहभागिता लें, और सोशल स्किल अर्थात सामाजिक जो है स्किल सीखें, ठीक है ना। इससे क्या होगा कि बच्चों में क्या होगा, विकास होगा। अगर बच्चा जो है पार्टिसिपेट करेगा किसी ग्रुप में और समाज से इंटरेक्ट कर सीखेगा तो बच्चा क्या होगा, जल्दी सीखेगा। ये कौन कहता है, हमारी प्रगतिशील शिक्षा कहती है, ठीक है दोस्तों। फिर आता है बात हमारे दोस्तों की प्रगतिशील शिक्षा में संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के मनोवैज्ञानिक डॉन ड्यूवी, ठीक है ना, जॉन डीवी का दोस्तों योगदान है, ठीक है ना दोस्तों, किसमें, अमेरिका में, ठीक है ना। जबकि हमारे इंडिया में जॉन डीवी ने शिक्षण को क्या कहा है, त्रिध्रुवी जो है कि प्रणाली बताया है, ठीक है ना। हमारे इंडिया में दोस्तों जीगू भाई हैं, अभी आएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक आती है हमारी, फिर हमारा नेक्स्ट है दोस्तों कि जॉन डीवी ने शिक्षा को क्या है, शिक्षा को त्रिध्रुवी जो है कि प्रणाली बताए हैं। कैसने, त्रिध्रुवी प्रणाली बताए हैं, ठीक है ना। वह कौन कौन से है दोस्तों, आइए हम जानते हैं। पहला उन्होंने बताया दोस्तों कि पहला एक टीचर होता है, दूसरा बालक होते हैं, तीसरा क्या होता है, पाठ्यक्रम होता है, ठीक। जो टीचर हो दोस्तों वह क्या होता है, स्वतंत्र चर होता है, ठीक है। जबकि जो बालक होता है दोस्तों हमारा आश्रित चर होता है, ठीक है ना। जो पाठ्यक्रम होता है वो हमारा मध्यस्थ चर होता है, ठीक। अर्थात कहने का दोस्तों,
टीचर और बालक के बीच में क्या मध्यस्थता क्या होती है, पाठ्यक्रम की होती है, ठीक है ना। उन्होंने त्रिध्रुवी प्रणाली बताया है, ठीक है। और दोस्तों हमारे जो है कि इंडिया में, ठीक है ना, कि भारत में बाल केंद्रित शिक्षा का श्रेय किसको जाता है, गीजू भाई, किसको जाता है, गीजू भाई को दिया जाता है, ठीक है ना। जब आपसे पूछे कि अमेरिका में, तो हमारे जो होते हैं जॉन डीवी हैं, जबकि इंडिया में पूछे तो आपके कौन से हैं, गीजू भाई हैं, ठीक है दोस्तों। अब आता है हमारा दोस्तों नेक्स्ट, इससे हम थोड़ा रिलेटेड क्या करें, 2-4 क्वेश्चन कर लेंगे, तो आप लोगों को क्या होगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों हमारा बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा जो है खत्म होगा, 2-4 इससे हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है ना। जैसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे जो होते हैं सामान्यतः सीखते हैं, ठीक है ना। क्या होता है कि बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं, क्या सीखते हैं, कि व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूप से सीखते हैं, कि मुख्य रूप से शिक्षक से होता है, तीसरा हमारा दोस्तों व्यक्तित्व रूप से, कि चौथा हमारा दोस्तों डी हमारा कि समूह से। 4 आ गया दोस्तों। तो हमारा जो बच्चा होगा दोस्तों, ठीक है ना, बाल केंद्रित शिक्षा में सामान्यतः बच्चे किससे सीखते हैं, हमने बताया था आपको, किससे, सामूहिक रूप से। अगर बच्चा क्या होगा, एक जो कि समूह में रूकर समूह में जो कि जुड़ेगा, सीखेगा, तो वही हमारी बाल केंद्रित शिक्षा होगी, ठीक है ना। तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा कि व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से क्या होगा, बच्चा सीखेगा। व्यक्तिगत मतलब दोस्तों जब बच्चा सामूहिक रूप में अगर समूह में जुड़ेगा, एक दूसरे से बात करेंगे, तब जाकर वह क्या होगा, वह बाल केंद्रित शिक्षा होगी, ठीक दोस्तों। यहाँ व्यक्तित्व रूप समूह और व्यक्तित्व रूप और समूह रूप दोनों क्या होंगे, एक ही में। अच्छा, सबसे आंसर क्या हो जाएगा, पहला हमारा हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरा हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, हमारा दूसरा क्वेश्चन आ जाता है कि प्रगतिशील शिक्षा निम्नलिखित में से किस कथन से संबंधित है। क्या है, हमारी प्रोग्रेसिव एजुकेशन है, किससे संबंधित है, ठीक। हमारे पास 4 ऑप्शन है दोस्तों। पहला है शिक्षा जो है सूचना और प्राधिकार के प्रवर्तक होते हैं, ठीक। दूसरा है दोस्तों कि ज्ञान जो है प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है। तीसरा हमारा क्वेश्चन है दोस्तों अधिगम तथ्यों के एकत्रीकरण और कौशल में प्रवीणता के साथ सीधे मार्ग पर चलता है। चौथा दोस्तों परीक्षा हमारा मानदंड संदर्भ और बाय होता है। तो हमने आपको बताया था दोस्तों जो कि प्रगतिशील शिक्षा जो होती है दोस्तों, किसी के अगर प्रगतिशील एजुकेशन शिक्षा तब होगी जब बच्चा एक दूसरे से क्या होकर जुड़ कर सीखेगा, ठीक है ना, और डायरेक्ट टीचर से अनुभव से। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। शिक्षा जो होता है प्रत्यक्ष अनुभव होता है और सहयोग से उत्पन्न होता है, ठीक है ना, प्रोग्रेसिव एजुकेशन में, ठीक है ना। अर्थात कहने का मतलब है दोस्तों जो प्रगतिशील शिक्षा है, ज्ञान जो है प्रत्यक्ष और अनुभव सहयोग से क्या होती है, उत्पन्न होता है, ठीक। साथ ही इससे हुआ अधिगम जो होता है, मतलब सहयोग से जो अधिगम उत्पन्न होता है, लंबे समय तक क्या रहता है, हमको याद रहता है। जब हम किसी से सहयोग से मिलकर के किसी चीज़ को सीखते हैं तो हमें क्या होता है, लंबे समय तक याद रहता है, ठीक। तो यह शिक्षा करके अर्थात लर्निंग बाई डूइंग पर क्या करते हैं, आधारित है, इसलिए सीखा हुआ अधिक समय तक याद और हमेशा याद रहता है, ठीक है ना। तो हमारी जो प्रगतिशील शिक्षा होगी दोस्तों क्या होगा, ज्ञान प्रत्यक्ष और सहयोग से उत्पन्न होता है, ठीक है ना, उसका हमारा बी सही था। तीसरा है हमारा दोस्तों, ठीक है, कि एक शिक्षार्थी केंद्र मतलब चाइल्ड केंद्र कक्ष में अध्यापिका क्या कर सकती है, ठीक। तो पहला है दोस्तों अधिगम को सुगम बनाने के लिए बच्चों को एक दूसरे के साथ अंकों के लिए मुकाबला करना, ठीक है, उन अंकों के लिए मुकाबला करने हेतु प्रोत्साहित करना। दूसरा है हमारा दोस्तों, दूसरा है वह अपने विद्यार्थियों से जिस प्रकार की अपेक्षा करती है उसे प्रदर्शित करना और तब बच्चों को वैसा करने के लिए दिशा निर्देश देना, ठीक। तीसरा है दोस्तों तथा इस प्रकार की पद्धतियों को नियोजित करना जिसमें शिक्षार्थी अपने स्वयं के अधिगम के लिए पहल करने में क्या हो दोस्तों, प्रोत्साहित करें, ठीक। चौथा दोस्तों कि मुख्य तथ्यों की व्याख्या करने के लिए व्याख्यान पद्धति का प्रयोग करने के लिए बाद में शिक्षा की क्या करें, बाद में शिक्षार्थियों की उनकी सजगता के लिए आकलन करना चाहिए। तो आप जो सकते हैं दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या कहा है कि एक शिक्षा केंद्रित कक्ष में अध्यापिका करेगी, तो इसमें दोस्तों हमारा सी सही हो जाएगा, ठीक है ना, हमारा सी सही हो जाएगा। कैसे,
कि तथा इस प्रकार की पद्धति को नियोजित करना है जिसमें विद्यार्थी जो शिक्षार्थी हैं वह अपने क्या करें, स्वयं के अधिगम के लिए पहल में क्या करें, प्रोत्साहित होते हैं। ठीक है ना। अर्थात कहने का मतलब है दोस्तों, एक शिक्षार्थी केंद्र कक्षा कक्ष में क्या होना चाहिए, अध्यापिका इस प्रकार की पद्धतियों को नियोजित करे जिसमें विद्यार्थी क्या करें, स्वयं के अधिगम के लिए क्या करें, पहल करें। अर्थात सीखने के लिए क्या करें, पहल करें। उसमें क्या हो, प्रोत्साहन हो। ठीक है ना। क्योंकि स्वप्रेरणा से आदर्श अधिगम क्या होती है, स्थिति प्राप्त होती है। अर्थात कहने का एक ही मतलब है दोस्तों, अगर जो कि बाल एक अध्यापिका है जिसमें बाल केंद्रित है, अगर बच्चे क्या करेंगे, खुद से पहल कर कर किसी चीज़ के लिए उत्साहित होंगे तो क्या करेंगे, ज़्यादा सीखेंगे। ठीक है। इसमें दोस्तों यह था। चौथा था हमारा क्या, मुख्य व्याख्या करना। तो हमें व्याख्या कर कर नहीं सिखाना है, ये तो ऐसे कट गया। ठीक है ना। दूसरा है दोस्तों क्या, हमें बच्चों को दिशा निर्देश देना है, नहीं। हमने क्या कहा कि बच्चों क्या करेंगे, स्वयं से कर कर सीखेंगे, लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है ना। और हमें बच्चों को प्रोत्साहित करना है। ठीक, हमने यही सीखा। दूसरा दोस्तों कि क्या हमें बच्चों के लिए क्या करना चाहिए, अंकों के लिए मुकाबला करवाना चाहिए, यही हमारी बाल केंद्रित है, नहीं। तो हमारा क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ठीक है। फिर दोस्तों हमारा आ जाता है 4 क्वेश्चन। ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में प्रमुख है। ठीक है ना, कि प्रगतिशील शिक्षा एजुकेशन कैसी होनी चाहिए। पहला कि प्रत्येक बच्चे की क्षमता और संभावना में विश्वास करना। दूसरा है दोस्तों कि मानक निर्देश एवं मूल्यांकन। ठीक है। तीसरा है दोस्तों हमारा कि बाह्य प्रेरणा तथा एक रूप मूल्यांकन मानदंड। चौथा है दोस्तों कि पाठ्य पुस्तक केंद्रित अधिगम। ठीक है। तो हमें क्या करना है दोस्तों, ठीक है, हमें प्रगतिशील शिक्षा में क्या करना है, हमें प्रगतिशील जो है कि शिक्षा की अवधारणा में क्या करना है, हमें तो जहाँ मानक आ जाए दोस्तों वहाँ कट कर दीजिएगा। हमें प्रगतिशील शिक्षा में मानक निर्देश देकर बच्चों को मूल्यांकन करना है, गलत। ठीक है। उनको बाह्य प्रेरणा देनी चाहिए, गलत दोस्तों। ठीक है। हमें पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा अपनाना चाहिए, नहीं। हमने कहा कि क्या करना चाहिए, बाल केंद्रित शिक्षा जो है कि अपनाना चाहिए। तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा कि प्रत्येक बच्चे की क्षमता, ठीक है, एवं संभावना में क्या करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए, विश्वास कराना। ठीक है ना। हमने कहा कि बच्चों का क्या होना चाहिए कि कितनी क्षमता है और बच्चों की क्या संभावना है, किस चीज़ में इंटरेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, पढ़ाना है। तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा कि प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना में क्या करना चाहिए, विकास करना चाहिए। ठीक है दोस्तों। तो और दोस्तों हम व्याख्या के माध्यम से आपको बता देते हैं कि प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावनाओं में विश्वास करना चाहिए। प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के विकास में अमेरिका के जॉन डेवी का विशेष क्या है, योगदान है। प्रगतिशील शिक्षा के अनुसार शिक्षा एकमात्र का उद्देश्य बालक की शक्तियों का क्या करना है, विकास करना है। अर्थात बालक की क्या करना है, क्षमताओं का क्या करना है, हमें विकास करना है। ठीक। प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में बालक के व्यक्तिगत क्या करना है, व्यक्तिगत विभिन्नता को क्या करना है, हमें स्वीकार करना है। ठीक है ना, कि उसके अनेक अनेक गुणों को हमें क्या करना है, स्वीकार करना है, नहीं कि हमको उसको डांट देना है। ठीक। करते हुए एक ऐसी शिक्षण का व्यवहार का निर्माण करना है कि जिसमें प्रत्येक विद्यार्थी अपनी योग्यता, क्षमता और आवश्यकताओं अपना क्या करें, विकास कर सकें। ठीक है ना। फिर हमारा दोस्तों पांचवा आ जाता है, ठीक है ना, कि प्रगतिशील शिक्षा में क्या होना चाहिए। ठीक है ना। एक प्रगतिशील शिक्षा में, तो प्रगतिशील शिक्षा में क्या होना चाहिए, विद्यार्थी के द्वारा निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। बी, विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान को उसी के रूप में दोहराया जाना चाहिए। सी, कि शिक्षक के निर्देशों के अनुसार विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान का अनुस्मरण करना चाहिए। डी, कि विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना करनी चाहिए। तो हमें दोस्तों पहला देश है कि विद्यार्थी के द्वारा निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, निष्क्रिय है, कट। हमें क्या करना है, बच्चों को निष्क्रिय नहीं करना। दूसरा, हमें विद्यार्थियों को ज्ञान को उसको दोहराना चाहिए, निगेटिव वर्ड कट गया। तीसरा है शिक्षक के निर्देशों के अनुसार विद्यार्थी का अनुस्मरण मतलब याद कराना चाहिए, गलत। हमारा चौथा सही हो जाएगा, विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की क्या करनी चाहिए, संरचना करवाना चाहिए। ठीक है ना। हमें प्रगतिशील शिक्षा में दोस्तों क्या करना चाहिए, बच्चों से खुद से क्या करना चाहिए, इंटरेक्ट करवाकर उनकी ज्ञान की क्या करनी चाहिए, संरचना करवाना चाहिए। ठीक है ना। हम व्याख्या के माध्यम से आपको बता देते हैं कि एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना का क्या करना चाहिए, निर्माण करना चाहिए। अर्थात बच्चों को क्या आ रहा है, पहले हमें क्या करना चाहिए, उसके क्रिएटिविटीज़ को क्या करना चाहिए,
बढ़ावा देना चाहिए, ठीक है ना। प्रगतिशील कक्षा में शिक्षक की भूमिका मात्र एक क्या है, सुविधा दाता एवं सुलभकर्ता होती है, ठीक है ना। वह ऐसे अधिगम परिस्थिति का निर्माण करता है जिसमें विद्यार्थी क्या हो, सक्रिय होकर अधिगम का अनुभव प्राप्त करे, क्या करे, सक्रिय होकर अधिगम का अनुभव प्राप्त करते हैं। प्रगतिशील कक्षा में बच्चों के पूर्व अनुभव को महत्वपूर्ण देना है, ठीक है ना। अर्थात बच्चे के जो है कि पिछले ज्ञान को क्या करना है, हमें महत्वपूर्ण देना है। अब बच्चों को क्या करना है, सक्रिय रूप पर होकर उसके अधिगम अनुभव को क्या करना है, हमें प्राप्त करना है, ठीक है ना। तो हमारा दोस्तों आज हमारा थ्योरी भी कंप्लीट हो गया, इसके माध्यम से 5 क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग समझ भी गए, ठीक है ना। तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं तक, ठीक है, हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो नए लोग आए हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।